guys, welcome back in my new video and वैस एसएमएम प्रोवाइडर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं आपके लिए आज ऐसा सॉफ्टवेयर लाया हूँ जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को डिजिटली मैनेज कर सकते हैं। जी हाँ, डिजिटल खाता .online। इस सॉफ्टवेयर में आप जो है अपने ग्राहकों का हिसाब किताब, अपने क्लाइंट्स का, अपने स्टाफ का, आपके जितने भी मुलाजमीन हैं उनका हिसाब किताब आप इसी एक ही सॉफ्टवेयर में रख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसको इस तरह से लॉगिन कर लेना है ऊपर अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड देने के बाद। तो ये जो मोबाइल नंबर और पासवर्ड है, ये पासवर्ड आपको डिजिटल खाता .online कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। इसको अगर आप बाय करना चाहते हैं या इस सॉफ्टवेयर को खरीदना चाहते हैं तो इस कंपनी का जो है लिंक वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस आएगा। इसके अंदर आप बारकोड स्कैनर ऐड कर सकते हैं और किसी भी प्रोडक्ट को स्कैन करेंगे तो उसकी आइटम की जो है प्राइस वगैरह शो हो जाएगी और उसका आप डिजिटल इनवॉइस या बिल बना सकेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, बट ये है कि इस वीडियो में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और बिजनेस मैनेजमेंट की ऑल वन टू ऑल सारी कैटेगरीज इसमें मिल जाएंगी, क्योंकि इसमें स्टॉक मैनेजमेंट भी है, स्टॉक आइटम मैनेजमेंट भी है, डेली रिपोर्ट भी है, मंथली रिपोर्ट भी है, साल की रिपोर्ट अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी आप इसी सॉफ्टवेयर को आपको मिल जाएगी। देन उसके बाद वॉचर सिस्टम है, अगर आप वॉचर बनाना चाहते हैं, लेजर है यानी कि खाता वगैरह आप इसके अंदर लिख सकते हैं और जो उधार के बिल है वो भी शो हो जाएंगे आपको, आपके कितने मुलाजमीन है, ग्राहक है, उन सब की रिपोर्ट शो हो जाएगी, उनके अकाउंट शो हो जाएंगे, उनके अकाउंट का बैलेंस शो हो जाएगा। देन उसके बाद आपकी जो जितने भी बिल्स हैं, जो इनवॉइसेस हैं, उन इनवॉइसेस का जो है डिटेल भी इसी सॉफ्टवेयर में मिल जाएगी और इसकी प्राइस ही बहुत ही लो होने वाली है। तो बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में ये सॉफ्टवेयर आपको मैं रिकमेंड करता हूँ अपने बिजनेस के लिए यूज करने के लिए। इसको आप किसी भी कंट्री में या इसको यूज कर सकते हैं, इसकी ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि इस कंट्री में हो या इस जगह पे हो तो इसको यूज करें। आप इसको ऑनलाइन यानी कि अगर आपने कोई कैशियर रखा है तो वो इस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा है, या कोई मैनेजर रखा है मैनेजर यूज कर रहा है, तो आप कहीं किसी दूसरी कंट्री में किसी दूसरी सिटी में ट्रिप भी चले जाएं तो आप इसको जो है उसका सारा रिकॉर्ड यहाँ पे अपने एल्बम पैनल से उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी लाइसेंस की डिटेल भी आ जाएगी। बाकी इसको वीडियो आप मुकम्मल देखें, इंशाल्लाह आपको वन टू ऑल मुकम्मल इसमें गाइड करूंगा कि इस सॉफ्टवेयर को यूज किस तरह से करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये माई प्रोफाइल का ऑप्शन है, आपने यहाँ पेज आपके सामने जो है ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे जो है अगर कंपनी की डिटेल वगैरह होंगी तो आपने उसको रिमूव करके अपनी डिटेल ऐड कर लेनी है। तो उसके बाद जो है मैं यहाँ से इसका मेन पेज दोबारा से ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद सबसे आपने नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे ये ऑप्शन है लाइसेंस डिटेल्स, इसके ऊपर क्लिक कर दिया मैंने। यहाँ पर आपका जो भी लाइसेंस होगा सॉफ्टवेयर का वो शो हो जाएगा, आपका नेम आ जाएगा, आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, आपकी वेबसाइट, यहाँ पे आपकी लाइसेंस की होगी जो आपने प्राइवेट रखनी होगी। ये जो है इसकी एक्सपायरी डेट है, यानी कि ये सॉफ्टवेयर 22 अक्टूबर 2026 तक जो है चल सकता है। आप बाय नाउ पे क्लिक करके इसका लाइसेंस दोबारा रिन्यू भी करवा सकती हैं। तो उसके बाद मैं स्टार्ट से जाऊं तो यहाँ पे है क्लाइंट्स, व्यू पे क्लिक करूंगा तो आपके जितने भी क्लाइंट होंगे, आपके ग्राहक, आपके कस्टमर होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। इसको वेरीफाई करना हो तो आपने जो है यहाँ पे क्लिक करना है व्यू पे क्लिक करने के बाद उस ग्राहक का जितनी भी डिटेल होंगी उसकी यानी कि प्रिंट आपके सामने इस तरह से शो हो जाएगा। तो ये मेरा एक ग्राहक है, रैंडम वॉक इन कस्टमर है, तो उसकी डिटेल शो होगी, इसको आप प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं। बाकी अगर आप न्यू कस्टमर ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से करेंगे। यहाँ पे आप कस्टमर को सर्च करेंगे, यानी कि मैं जो है अवैध को सर्च करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे उसका नेम लिखूंगा। नेम लिखने के बाद वो अगर अवेलेबल हुआ तो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इसके बाद जो ऊपर है यहाँ पे आपको डैशबोर्ड में टोटल शो हो जाएंगे, टोटल कितने क्लाइंट है। अब मैंने अवैध को सर्च किया तो अवैध के नेम पे जितने भी कस्टमर है वो आ रहे हैं। यहाँ पे शो है टोटल एक कस्टमर है तो एक में से क्लाइंट आईडी आ जाएगी, क्लाइंट CNIC नंबर, मोबाइल नंबर, इसके अलावा क्रेडिट लिमिट और बैलेंस वगैरह शो हो जाएगा। यहाँ पर क्लाइंट का जो टोटल एडवांस बैलेंस है वो शो हो जाएगा। यहाँ पर क्लाइंट की टोटल लिमिट क्रेडिट की यानी कि उधार की वो शो हो जाएगी। उसके बाद ऐड क्लाइंट पे क्लिक करेंगे आप।
ऐड क्लाइंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर आपका कोई पहले से क्लाइंट है उसको उसकी यानी कि क्लाइंट आईडी लिख के आप उसको सर्च और वेरीफाई कर सकते हैं। एंड उसके बाद नया क्लाइंट ऐड करने के लिए यहाँ पे रजिस्टर क्लाइंट पे उसका नेम, उसका आईडी कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट, एड्रेस, वेबसाइट, लोगो वगैरह देने के बाद, उसकी फोटो देने के बाद इसको आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपका क्लाइंट जो भी कहा के वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद है एटम्स। एटम्स को मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पर आपने कोई भी नई प्रोडक्ट स्टॉक अपना एटम ऐड करनी है तो यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे उसका बार कोड है अगर आपके पास, तो वो बार कोड आपने इस तरह से यहाँ पे लिख देना है। मैं बार कोड लिख रहा हूँ। यहाँ पे एटम का नेम जैसे मैं लिख रहा हूँ टेस्ट आइटम। तो इसके बाद जो है यहाँ पे इसकी सेल प्राइस के वो आइटम कितने की सेल हो रही है, यहाँ पे परचेज प्राइस के वो आइटम आपने खरीदी कितने की है, यहाँ पर वो लिखना है कि आपके पास अभी अवेलेबल स्टॉक इसका कितना है। तो मैं इससे लिख रहा हूँ। अगर तो वो फिजिकल है तो उसका वेट कितना है वो आपने लिख देना है। मेरी सर्विस डिजिटल है तो मैं इसका वेट नहीं लिख रहा। इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है तो लिख देना भी हो तो आपने इस तरह उसी दिन की डेट यहाँ पे लगा देनी एक्सपायरी वगैरह की। यहाँ पर ये प्रोडक्ट फिजिकल है, डिजिटल है या सर्विस है, तो मेरी जो है डिजिटल है। तो यहाँ पे करने के बाद मैं कर देता हूँ सेव। अभी देख लें अभी मेरे पास 4 ऐटमें हैं, मैं इसको कर देता हूँ सेव। सेव करने के बाद यहाँ पे मेरे पास 5 ऐटमें होगी। ये मेरी आइटम ऊपर सबसे पहले आ गई। इसको मैं अगर एडिट पे क्लिक करूँ, एडिट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे दोबारा वही आ जाएगी। मैं लिख देता हूँ 2 लिख देता हूँ। दोबारा सेव करूंगा तो यही प्रोडक्ट एडिट होगी, दोबारा से न्यू ऐड नहीं होगी। तो ये आइटम मैनेजमेंट का सिंपल तरीका था जो मैंने आपको बताया है। इसको मैं बैक करता हूँ तो यहाँ पे इनवॉइसेस हैं, यानी कि जो आपने बिल बनाए हैं, टोटल कितने बिल बनाए हैं, टोटल उसकी अमाउंट क्या थी बिल की, टोटल जो है कैश पे कितने थे, उधार पे कितने थे और ऑनलाइन पेमेंट पे कितने थे। यहाँ पे आप किसी भी बिल नंबर को वेरीफाई करके उसको वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो ऊपर है यहाँ पे शो ऑल पे क्लिक करेंगे, जितने भी बिल होंगे वो शो हो जाएंगे। आप प्रिंट ऑल पे करेंगे, जितने भी बिल होंगे प्रिंट हो जाएंगे। प्रिंट रेंज पे क्लिक करेंगे तो अपनी मर्जी से कोई भी आप रेंज को प्रिंट कर सकते हैं बिल की। बिल प्रिंट कस्टम पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी मर्जी से कोई भी 1-2 नंबर का बिल प्रिंट कर सकते हैं। तो उसके बाद आ जाएगा यूजर्स में मैं ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो है आप अपने यूजर की डिटेल ऐड कर सकते हैं, यूजर को रजिस्टर कर सकते हैं। और यूजर यानी कि जो इसको अकाउंट को चलाएगा उसको कहते हैं यूजर। उसके बाद न्यू सेल, तो न्यू सेल के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये आपके पास सेल का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, यानी कि जो भी आपका कैश वोचर मैनेजमेंट के बाद आपने यहाँ पे होम पे क्लिक कर देना है। हम इसको डैशबोर्ड भी आ गया, इसको आपने बिल्कुल होम पेज में लेकर आ रहा हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे है ट्रांजैक्शंस, यानी कि आज के दिन में आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है तो वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। उसको आप यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हैं, यानी कि डेली वाइज समरी आपकी शो हो जाएगी। यहाँ पे आपके स्टाफ आ जाएंगे कि आपके कितने स्टाफ हैं, यहाँ पे शो हो जाएंगे। एम्प्लॉई या स्टाफ कह लें या जो मुलाजिम आपने रखे हैं वहाँ उनकी डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी। कितने मुलाजिम रखे हैं, एक्टिव कितने हैं, उनको सैलरी कितनी मिल गई है, कितनी रहने वाली है सैलरी। तो यहाँ पे आप न्यू स्टाफ भी ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद अगर आप उनको सैलरी देना चाहते हैं तो आपने गिव सैलरी पे क्लिक करना है। अगर आप स्टाफ को जो है अटेंडेंस लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे, अगर पेंडिंग सैलरी देखना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना। स्टाफ की लोकेशन वगैरह देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर देना। अगर मैं सैलरी देना चाहता हूँ तो मैंने गिव सैलरी पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है समरी वगैरह आ जाएगी। तो यहाँ पे जो है मेरे जितने भी स्टाफ हैं वो शो हो जाएंगे। शो होने के बाद मैंने अली कामरान को सिलेक्ट किया। यहाँ पे मैंने अमाउंट लिख दी कि उसकी सैलरी कितनी बनती है, वो मैंने लिख दी ये नॉर्मल सैलरी है या एडवांस, यानी कि अगर आप उसको गिफ्ट देना चाह रहे हैं या आपका जो है ये स्टाफ या मुलाजिम कहता है कि सर मुझे एडवांस दे दो इतनी सैलरी, तो महीने के बाद काट लेना। जो भी आप एडवांस दे सकते हैं या नॉर्मल दे सकते हैं। बोनस देना चाहते हैं तो आप एडवांस लिख दें, अगर वैसे नॉर्मल सैलरी है तो नॉर्मल लिख दें। मंथ कौन सा है, मंथ आपने लिख देना है और साल लिख देना है। नोट लिख देना है, कोई भी रिमेम्बर हो आपके पास कि ये चीज इसलिए आई थी, इसलिए गई है, तो वो चीज आपने यहाँ पे लिख देनी है। लिखने के बाद ये रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा, उसको आप कंट्रोल P से प्रिंट भी कर सकते हैं। ये स्टाफ मैनेजमेंट के बाद इसके अंदर जो दूसरा फंक्शन हमने ऐड किया है
वो आ जाएगा सेटिंग्स का। यानी कि आप इसकी पासवर्ड यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसका जब भी पासवर्ड किसी को पता चल जाए तो आपने चेंज करना, तो आप चेंज पे यहाँ पे न्यू पासवर्ड लिखेंगे। लिखने के बाद आप अपडेट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक इसका जो है एडमिन का पासवर्ड चेंज हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं जाऊं तो टुडे रिपोर्ट आ जाएगी, यानी कि हमारा मेन डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पे आज की रिपोर्ट सारी आपको मिल जाएगी। एंड उसके बाद ड्यू बिल आ जाएंगे, यानी कि जो बिल उधार पे लिए गए थे उनका स्टेटस आ जाएगा, पेड हुए हैं कि नहीं हुए। अगर कोई बिल उधार था तो यहाँ पे आ जाएगा कोई उसकी इतनी पैसे उधार थे, वो पैसे आपने लिख देने हैं और उसको पे कर देना है। एंड उसके बाद हेल्प डेस्क का ऑप्शन है नीचे सबसे, यहाँ पे आपको हमारी कंपनी की जो है हेल्प सिस्टम मिल जाएगी। अगर आपको किसी किस्म की कोई परेशानी, कोई इशू आ रहा हो तो व्हाट्सएप पे सपोर्ट आपको मिल जाएगा, ईमेल पे सपोर्ट मिल जाएगा। लाइसेंस देखना हो आपने अपना कि आपका लाइसेंस कब एक्सपायर हो रहा है तो वो आप यहाँ पे क्लिक करके दे सकते हैं। और आपने अपने लिए बनवानी हो तो आप इस QR कोड को पाकिस्तानी पेमेंट से पे करेंगे। पे करने के बाद आपने स्क्रीनशॉट हमें ईमेल या व्हाट्सएप कर देना है, आपका डिजिटल खाता की सॉफ्टवेयर आपके लिए रेडी हो जाएगा। देन उसके बाद जो है लेजर का ऑप्शन है। लेजर यानी कि यहाँ पे आप अपने खाते ऐड कर सकते हैं, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, वन टू ऑल मुकम्मल सेटिंग या मुकम्मल हिसाब किताब आप इस सॉफ्टवेयर में रख सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल ये डिजिटल खाता ऑनलाइन पाकिस्तान एक ऐसा जदीद सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को, इसमें आप अपने रेस्टोरेंट को, अपने मेडिकल स्टोर को, ये बारकोड के साथ काम करता है। तो आप किसी भी आइटम को स्कैन करेंगे तो उसका बिल ऑटोमेटिक भी बन जाएगा। तो उसके लिए भी यही सेल का ऑप्शन है। यहाँ पे आपने रखने के बाद जो अपना बारकोड लिखना है या बारकोड स्कैन करना है, तो बारकोड स्कैन करने के बाद इस तरह से इसका बारकोड ये था तो मैंने लिखा है तो वो चीज प्रोडक्ट आ गई है। तो इस तरह से आपने बारकोड लिखना है, बारकोड या स्कैन मशीन है तो स्कैन करना है, तो आपका यहाँ पे उस प्रोडक्ट का बिल भी बन जाएगा। तो अपने बिजनेस के लिए अगर आप लगवाना चाहते हैं ये पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर या इसकी स्क्रिप्ट लेना चाहते हैं तो दोनों चीजें अवेलेबल हैं। आप स्क्रिप्ट लेने के बाद अपनी मर्जी से इसमें एडिटिंग वगैरह कर सकेंगे और अपना सिक्योर डेटाबेस अपने पास भी रख सकेंगे। अगर आप डिजिटल खाता .online से सॉफ्टवेयर परचेज करना चाहते हैं जो कि उनकी होस्टिंग पर हो तो वो भी आपको अवेलेबल है, वो भी मिल जाएगा। इन सब के लिए आपने डिजिटल खाता .online की वेबसाइट पे जाना है, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगा। आपने वहां विजिट करना है। विजिट करने के बाद इनका व्हाट्सएप होगा, आपने उस व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कर लेना है, आपका अकाउंट एक्टिवेट कर दिया जाएगा। के बाद आपने यहाँ पे अपने क्लाइंट को सर्च करना है। शो ऑल पे क्लिक करके भी अपने आप सारे क्लाइंट जो है सर्च कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी रैंडम कस्टमर है तो आपने वालकिन क्लाइंट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे शो ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी आदमी होंगी वो शो हो जाएंगी। यहाँ पे मैंने एक टेस्ट प्रोडक्ट लगा दिया है, उसकी क्वांटिटी आपने लगा देनी है कि वो कितनी जो है सेल हुई है, तो वो क्वांटिटी मैंने लगा दी। उसके बाद टैक्स लगा देना है। टैक्स लगाने के बाद आपने कैश पेमेंट पे ऑनलाइन या कैश जिस तरह उसने किया वो लगा देनी है। ये इसको ऑन करेंगे तो इसका मतलब है कि अगर क्लाइंट के अकाउंट में बैलेंस है, उसने एडवांस जमा करवाया हुआ है, तो उसके अकाउंट से बैलेंस कट हो जाएगा। उसके बाद अगर ये टोटल 500 रुपए बने हैं तो 500 रुपए को आपने यहाँ पे लिख देना है कि उसने 500 रुपए पे भी कर दिए हैं, यानी कि उसका बिल 500 का बना है, 500 रुपए उसने पे भी कर दिए हैं। पे करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो है बिल बन जाएगा। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आपका इस तरह से आगे बिल बन जाएगा। बिल बनने के बाद आपने चला जाना है बैक। इसको मैं बैक कर लेता हूँ। बैक जाने के बाद आपने ये एड आइटम का मैंने आपको पहले ही बता दिया था। उसके बाद यहाँ पे रिपोर्ट पे क्लिक करना है। तो रिपोर्ट पे ये होगा आपकी टोटल सेल कितनी हुई है, टोटल आपके ग्राहक कितने हैं, टोटल आपके यूजर कितने हैं, टोटल आपके खर्चे कितने हुए हैं, ये आपको शो हो जाएगा। यहाँ पे उनकी डिटेल, यहाँ पे आपका स्टॉक आ जाएगा कि स्टॉक की कितनी अवेलेबल क्वांटिटी पड़ी है, सोल्ड कितनी हो गई है, यानी कि सेल कितनी हो गई है, स्टॉक जो है आपने लिया कितना था, अवेलेबल कितना पड़ा है, सेल प्राइस उसकी क्या थी, परचेज प्राइस क्या थी, उसका नेम क्या था, ये आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे टॉप जो सेलिंग प्रोडक्ट है वो आ जाएंगी।
यहाँ पे बाकी एवरेज सेल वगैरह आपकी आ जाएगी। अगर आपने इसको प्रिंट करना हो तो आप यहाँ पे प्रिंट करके इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो मैं दोबारा जाता हूँ, तो ये डैशबोर्ड का ऑप्शन है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपकी टोटल आइटम यहाँ डैशबोर्ड पे भी शो हो जाएंगी, टोटल क्लाइंट आपके शो हो जाएंगे, टोटल बिल्स इनवॉइसिंग शो हो जाएंगी, टोटल सेल शो हो जाएगी। ये इसी मंथ की समरी भी यहाँ पे शो हो जाएगी, टॉप 10 क्लाइंट भी आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे शो हो जाएंगे। तो मैं जो है इसको होम पेज पे लेकर जाता हूँ। होम पेज के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो एक्सपेंसेस, यानी कि जो आपके खर्चे हुए हैं, इनकम में से खर्चे हुए हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। टोटल इनकम आ जाएंगे, टोटल आपके खर्चे आ जाएंगे, यानी कि 2000 का खर्चा हुआ है, इनकम अभी इससे सॉफ्टवेयर में कुछ नहीं हुई। तो एक्सपेंसेस हमारे 2200 रुपए 2022 तक के एक्सपेंसेस यानी कि हमारे खर्च हो गए। इसको अगर आप प्रिंट आल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आप अपने जितने भी खर्चे हैं उनको यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपने न्यू खर्चा या न्यू एक्सपेंसेस ऐड करना है तो आपने ऐड न्यू एक्सपेंसेस पे क्लिक कर देना। मैंने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है मैंने डेट सिलेक्ट कर दी कि कब ये हमारा खर्च हुआ है, यहाँ पे कितने का खर्च हुआ है, यहाँ पे किस लिए हुआ है। तो हम सिंपल कुछ भी लिख देते हैं, मैं वाईफाई बिल लिख देता हूँ। आपका किस कैटेगरी में खर्चा हुआ है आपने वो लिख देना है। यहाँ पे कौन एंट्री कर रहा है या किस स्टाफ ने किस वेंडर ने किया है तो वो आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। यहाँ से जो खर्चा हुआ है वो बैंक ट्रांसफर हुआ है, कैश हुआ है, इसी पैसा हुआ है, किस तरह भी हुआ है वो आपने लिख देना है। तो ये आपने इसकी डिस्क्रिप्शन लिख देनी है कि किस लिए हुआ है याद दिखाने के लिए। तो मैं यहाँ पे दिस इज अ टेस्ट लिख रहा हूँ। आपने सेव एक्सपेंसेस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो है 2122 रुपए हमारी जो है एक्सपेंसेस हो गए हैं। यहाँ पे उसके 122 रुपए, ये 1500 रुपए, ये 400 रुपए, ये 100 रुपए जो मैंने अभी ऐड किया था, ये सारा हिसाब किताब यहाँ पे आपको आपके खर्चों का हो जाएगा। प्रिंट पे क्लिक करूंगा तो आपके जितने भी खर्चे होंगे उसका जो है प्रिंट यहाँ से निकल कर आ जाएगा। अगर प्रिंटर ना भी अटैच हो तो आपकी जो है PDF फॉर्म में आपके कंप्यूटर या मोबाइल में सेव हो जाएगा। याद रहे इसी सॉफ्टवेयर को आप मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं और कंप्यूटर में भी। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये वोचर आ जाएंगे, यानी कि कोई भी कस्टमर आपको फिजिकल यानी कि कैश की सूरत में पेमेंट करता है, आपने उसको एक बिल बना के देना होता है तो आप उसको यहाँ पे वोचर बना सकते हैं। किसी क्लाइंट का दूसरे क्लाइंट की तरफ पेमेंट ट्रांसफर करनी है तो यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, और अगर कैश आउट करना है तो यहाँ पे कैश आउट करेंगे आप। ये बहुत